नमस्कार, आप देख रहे हैं FCN24 न्यूज़ में आपके साथ हरकुलिस पांडे। और ये पुल देख सकते हैं, यही तिगांव पुल है और इस तिगांव पुल का विकास कार्य यहाँ आगे आप देख सकते हैं। इस सड़क को जोड़ने के लिए एक पुलिया यहाँ पे बनाई जा रही थी। महीनों से पुलिया का काम चल रहा था, लेकिन काम कितना स्पीड था वो आप समझ सकते हैं कि महीना हो गए के बाद भी अभी कुछ तक जो काम होना था नहीं हुआ है। जिसके बाद बीते रात एक दुर्घटना यहाँ होती है जिसमें 2 बच्चों की मौत हो जाती है। एक परिवार अपने माता पिता और 2 बच्चों को लेकर कहीं ना कहीं पार्टी से निकल रहे थे, जा रहे थे। इसी रास्ते देखिए कल की जो कंडीशन था, यहाँ पे किसी तरह का कोई रास्ता बंद नहीं किया गया था। लोग आते थे जाते थे यहाँ से, लेकिन अभी फ़िलहाल देखें यहाँ पे रोक लगा दी गई है। मतलब बाइकें जो भी हैं, देखिए बाइकें आप देख सकते हैं कि आ रही हैं, लेकिन पुलिस यहाँ मौजूद है, ट्रैफिक पुलिस भी है, पुलिस के तमाम प्रशासन मौजूद है। लेकिन घटना कल रात के 10:30 बजे की है, जो कि यहाँ से एक बाइक सवार जो राजू कॉलोनी का रहने वाला माता पिता अपने 2 बच्चों को लेकर यहाँ से गुजर रहे थे। लेकिन इसी पुलिया पे, इस पुल पे जो बाइक थी अनबैलेंस हो गई। उसके बाद ये घटना हुआ जिसमें 2 बच्चों की जान चली गई है। और रात की घटना है, ये देखें, ये नाला है, इसी नाले पे पुल का कार्य चल रहा था और महीनों से कार्य चल रहा है। लेकिन अब पुल कितना बना है आप देख सकते हैं। आखिर लापरवाही या कहें या लोगों की लापरवाही कह सकते हैं, या कहीं ना कहीं जो ठेकेदार या प्रशासन की जो विभागीय, देखिए अब रास्ता रोका गया है। अब ये रास्ता रोक दिया गया है लोगों का। जब घटना घटी तो ये देखिए लोग बाइक से जो जाते थे यहाँ से, अब रास्ता रोक दिया गया है। ये देखिए, ये देखिए कहाँ से लोग जाएं। अब देखिए कितने दिन हो गया बनते हुए जी। बच्चा भी गुजर गए, 2 बच्चा भी गुजर गए, पर कोई ना माने, कोई बात। 2 बच्चे, हाँ 1.5 महीना हो गए या पुल को काम चलते चलते। सरकार पे यू काम ना हो या 1.5 महीना में, कोई बात ना। आप जब गुजर गए इंतजार कर रही ना सरकार, इसका इंतजार कर रही थी सरकार कि यू कोई ना कोई घटना हो जाए। यहाँ 1.5 महीना पहले मैंने इतने मोटे मोटे पत्थर लगाए पर कोई कार्यवाही ना हुई, कोई बात ना। ठेकेदार सुस्त है कहीं ना कहीं। ठेकेदार की तो हमें पता ना, हमें तो सरकार सुस्त है भैया, सरकार सुस्त। देखें जी, लोगों को आने जाने की तो दिक्कत हो रही है, लेकिन बीते रात यहीं से 2 बच्चे गिरते हैं इसमें और बाइक यहाँ पे नीचे गिरती है। उसके बाद बताया जा रहा है कि 2 हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ बताया जा रहा है। कहाँ पे गिरी छोटू? यहाँ पे देखिए बच्चे, इसमें पानी का बहाव देखें कितना तेज है और इसीलिए बताया जा रहा है कि यहाँ 2 बच्चे गिरे थे, जिसमें एक रात में मीनाक्षी बच्ची थी वो उसको निकाल लिया गया, लेकिन उसकी डेड बॉडी निकली है। और सुबह निखिल जो बच्चा था उसको निकाला गया, उसकी भी डेड बॉडी मिली है। और परिवार जो था राजू कॉलोनी का रहने वाला था, किसी शादी पार्टी में जा रहा था और दोनों बच्चों की मौत हो गई। लेकिन माता पिता भी इसमें गिरे थे, लेकिन वो गनीमत रहा कि लोगों ने निकाल लिया, कैसे तैसे करके इसमें से निकल गए। लेकिन ये देखिए लोग बता रहे हैं कि 1.5 महीने से ऊपर हो गया, लेकिन अभी तक ये पुल का काम पूरा नहीं हुआ है। और इतने बस सरिया भी देख सकते हैं कि ये पिलर जो गड़े हुए हैं, यही इतना काम हुआ है। और कहा जा रहा है कि 1.5 महीने के बाद भी लोगों को आने जाने की दिक्कत हो रही है। और किस तरह से देखिए, ये देखिए रोका जा रहा है सभी को आने जाने के लिए, क्योंकि और देखिए कोई बड़ा दुर्घटना फिर भी हो सकता है। देख लो भैया, तो देखें आने जाने के लोगों को दिक्कत हो रही है और एक दूसरे को रोक रहे हैं कि भैया कोई हादसा हो जाएगा। खम्मा देखें, बिजली खम्मा यहाँ पे रखा हुआ है। रास्ता कोई यहाँ सबसे बड़ा खतरा है। और देखिए गाड़ियों का जाम लग रहा है क्योंकि पुलिस यहाँ पे मौके पे मौजूद है। उसके बाद क्योंकि लोगों को रोका जा रहा है। देखें नाली का जो पानी है, नाला है, ये नाला आप दिखाएंगे, ये कितने प्रेशर से ये पानी इधर से निकल रहा है। अगर छोटे छोटे बच्चे अगर इसमें गिर गए रात तो मुश्किल निकल पाए। एक की बॉडी बड़ी दूर आगे निकाली गई, इधर आपको दिखाएंगे एक बार। देखिए ये देखें, देखिए फिर भी लोग आने के लिए, निकलने के लिए कोशिश कर रहे हैं। भैया कितना दिन हो गया पुल का? हाँ एक बार बिल्कुल हटना भाई, थोड़ा सा बैटरी भी इनकी देखो, कह रहे कि बैटरी डाउन हो गई हमारी, हम कहाँ से लेके जाएंगे? यहाँ पर रास्ता सारा खराब है। रास्ता 1.5 किलोमीटर का, यहाँ की स्कूटी हमारी चार्जिंग है ना। यार तू ले जा भाई, आप ले जाओ, जाकर स्कूटी हमारी है, मैं ले जाऊंगा। और देखिए इधर जाने की कोशिश कर रहे हैं और
और रास्ता का बता रहे कि 2 किलोमीटर आगे है, अब जाने के लिए दिक्कत है यहाँ पे। सारा रास्ता कच्चा है, ये पुल कितने दिन से बन रहा है? पुल काफी दिनों से बन रहा है पर लेकिन अभी पूरा नहीं हो पाया है। पूरा नहीं हो पाया है। और देखिए लोगों के बाइकों का भैया घटनाएं होती है। भैया क्या कहोगे? आप 2 बच्चे कल रात में मर गए। हाँ, रात को गिरे थे भैया। नहीं, हम नहीं थे पर पता चली थी हमको। देखिए छोटे छोटे बच्चों की जिंदगी दाव पे है। और बताया जा रहा है कि आपको दिखाएंगे कि आखिर ये जो नाला है, जो बच्चे इधर बताया जा रहा है कि इधर मिले थे, इधर निकले थे, वो दिखाएंगे आपको एक बार। और लोग मानने को तैयार नहीं है। आप खुद कैमरे पर आपने देखा। और ये देखिए पुल यहाँ बन रहा था, ये पुल यहाँ से लेकर आगे तक बन रहा है। और ये पानी जो है, डेड बॉडी इधर मिली है, इस तरफ मिली थी। ये मैं गारंटी के साथ नहीं कह सकता हूँ कि आखिर यहाँ मिली आगे मिली, लेकिन इधर ये जो पानी है उसका बहाव इधर तेज़ था, जिसमें बच्चे इसमें से निकाले गए हैं। और एक परिवार का जो खेलता खुशहाल परिवार का कहीं ना कहीं 2 बच्चे इस पुल के गाल में कहीं ना कहीं समा गए। और देखिए फिर भी लोग यहाँ पे निकलने का प्रयास करते नज़र आ रहे हैं। बड़ा हादसा होने के बाद भी लोगों को नहीं समझ में आ रहा, लोग समझना नहीं चाहते। और प्रशासन की तरफ से व्यवस्था भी नहीं है कि किसी तरह से लोगों को आने जाने का किया जाए। घटना चाहे कितनी बड़ी हो जाए, व्यवस्था किसी तरह से नहीं है। और लापरवाही, अंधेरे में आप समझ सकते हैं, अंधेरे में अगर यहाँ से कोई गुजरता हो तो शायद लाइट कहीं सी, लाइट की कोई व्यवस्था यहाँ नहीं है, लाइट की व्यवस्था नहीं है, जिससे कि लोगों को समझ में आए कि भैया यहाँ से गुजरना है तो संभल कर गुजरना है और सुरक्षित निकलना है। क्योंकि ना यहाँ किसी तरह के कोई बैरिकेटिंग है, ना कोई किसी तरह के यहाँ पे डेडलाइन दिया गया है कि भाई यहाँ से नहीं गुजरना। देखिए अंधेरे में अगर आप आते हैं, थोड़ी भी लापरवाही होगी तो शायद जो घटना रात हुई है, ये घटना दोबारा भी हो सकती है। लेकिन किसी तरह का अभी तक कोई व्यवस्था नहीं की गई है। लाइट उठ तो भैया नहीं है, कैसे लोग निकलते हैं? कोई लाइट नहीं है जी, बहुत परेशानी है यहाँ निकलने की। सुबह को भी निकले 4 बजे और रात को भी निकले 10 बजे। यहाँ कोई परेशानी इतनी ज्यादा है कि बहुत ज्यादा। और ये काम चल रहा कम से कम 1.5-2 महीना होने जा रहे। लापरवाही इतनी है कि कोई रास्ता ही ना दे रहा कि लोग कोई परेशान है। यहाँ बिरांग रास्ता आगे चल के बीचों बीच। जब कोई रास्ता बनाया जाता है या कोई पुल बनाता है, वैकल्पिक रास्ता दिया जाता है प्रशासन और अधिकारियों के द्वारा। सही बात है, लेकिन यहाँ कोई रास्ता ना दे रहा हो, जिसके चलते ये घटना भी हो गई। रात ये घटना होगी, बच्चा गिर गई है, हंसता खेलता परिवार कहीं गुजर गया, कहीं उसके वही तो जी। क्या बच्चे भविष्य होते हैं किसी ना परिवार के या देश के। लेकिन जब किसी परिवार के 2 बच्चों की ऐसी अचानक मौत हो जाती है, लापरवाही किसी और की हो और खमियाजा किसी परिवार को भुगतना पड़ता है, आप समझ सकते हैं कि इसका कहीं ना कहीं इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और बताया भी जा रहा है कि ठेकेदार पे और जो भी इसे कंसल्टेंट जो अधिकारी हैं उन पर कहीं ना कहीं कार्रवाई की मांग की जा रही है पुलिस से। अब देखना होगा कि आखिर इस पर कार्रवाई क्या होती है और इस पुल को आखिर कब तक बनाकर जनता को सौंपा जाएगा, जनता से इसे दिया जाएगा। क्योंकि विकास हो रहा है, लेकिन विकास किस तरह से हो रहा है आप समझ सकते हैं कि 1.5-2 महीने हो चुके हैं जब तक 2 बच्चों की यहाँ बलि एक तरह से चली गई। क्योंकि जाने अनजान में कहीं ना कहीं लापरवाही हुई। और लापरवाही क्यों ना हो, क्योंकि अंधेरा है यहाँ पर। लाइट का कहीं देखिए, कहीं भी दूर दूर तक आप देखें कोई लाइट, स्ट्रीट लाइट नहीं है, ना किसी तरह का बल्ब यहाँ पे आप देख सकते हैं। अंधेरे में लोग आखिर आते जाते कैसे होंगे? साहब कह रहे हैं, देखिए ये भी कह रहे हैं कि रास्ता नहीं है, कोई कैसे जाए। देखिए देखो जी, रास्ता नहीं। तो देखिए लोग निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ बाकी रास्ता कोई नहीं है, जिसके चलते लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही है। अब लोग आखिर करें तो करें क्या, जाएं तो जाएं कहाँ, सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि 2-2 महीने हो गए ये बताया जा। देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं जो कि इस रास्ते से, सड़क से निकलते हैं और घटनाएं बता कर नहीं होती। सावधानी कहते कि सावधानी हटी और घटना घटी। तो दुर्घटनाओं का कोई मोल भाव नहीं होता। दुर्घटना के लेकर कहीं ना कहीं प्रशासन को भी सजग होना चाहिए। प्रशासन को देखना चाहिए कि इस रास्ते से सैकड़ों लोगों की आना जाना, हज़ारों लोगों का आना जाना होता है, तो क्या उनके लिए वैकल्पिक कोई रास्ता व्यवस्था होना चाहिए या नहीं। क्योंकि रात बिरात जब कोई यहाँ से निकलता है तो लाइट की व्यवस्था नहीं है, ना किसी तरह कोई मार्क। ज़्यादा टाइम हो गया
तो भैया कब से हो गया? आधे आधे करके बना लेते कितने ये, दिन हो गया ये? आधे आधे करके बना लेते, 1 महीने से बंद कर रखा रास्ता। 1 महीना से अब ये लोग कहाँ जाएं? हम कॉलोनी वाले पैदल आ रहे हैं बच्चों को लेके, बच्चों को लेके आए। गाड़ी वो खड़ी, जबकि 2 बच्चे इसमें कल रात में ये हादसे तो गिरेंगे ही भाई जब आधा आधा करके बना लेते। में लापरवाही है कहीं ना कहीं। पहले जब चल रहा था उसको पहले एक पार्ट बना लेते, फिर एक पार्ट बना लेते, यानी लोगों को दिक्कत भी नहीं होती है और काम भी हो जाता सारा सिस्टम बंद पड़ा हुआ दुनिया का ये। है। छोड़ दिए। और क्या, तो देखिए अगर चाहते तो थोड़ी थोड़ी करके हाफ बाई हाफ वन वे को काम कर सकते थे, लेकिन एक साथ ही दोनों को खो दिए और उसके बाद नुकसान आम जनता के ये। और देखिए ये टीन का जो शटर होता है, शटर का ये बांधा जा रहा है। ये पहले लगाया या पहले नहीं लगा था? नहीं था, पहले नहीं था। अब ध्यान आया, किसने बोला ये लगाने को? भैया बताइए। मैं बोला जी, मतलब आप अपने तरफ से प्रशासन कुछ नहीं बोला? प्रशासन नहीं जी, मैं खुद करवा रहा हूँ। सर जी मेरे साथ हैं, पुलिस वाले जो हैं उनके उससे ब्याप से मैं यहाँ खड़ा होकर काम करवा रहा हूँ जी। तो आइंदे से अब कोई घटना ना हो। मैं 1.5 महीने से बताता जी कोई ना कोई काम हो जाएगा जी, हो जाएगा। इतने मोटे मोटे पत्थर इसीलिए तो लगवाए थे, पर लगाए थे आप? मैं, हाँ जी, पर ये क्या किसी ने? ये लोग, अब जनता ही है जी, उन्हें तो निकलना है यहाँ से ही। अब हादसा हो गया जी, अब भी नहीं मान रहे, देख लो आपके सामने ही है। देखिए बाइकों का फिर हुजूम पहुंच चुका है, क्योंकि इनके पास रास्ता नहीं है और पहले ही पत्थर लगाए गए थे। ये बता रहे दोस्त, क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम चेतन शर्मा है जी। चेतन शर्मा जी बता रहे हैं कि यहाँ पहले पत्थर लगाया गया था, रास्ता को रोका गया था, लेकिन लोगों ने रास्ता इसको खोल दिया, जिसके चलते अब लोग फिर से यहाँ पे इसी रास्ते से आने के लिए कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक रात की जो घटना है जिसमें मीनाक्षी और एक निखिल जो बच्चा था वो भी इसमें गिरने के बाद उनकी मौत होगी डूबने से, और जांच है। पुलिस यहाँ से डेड बॉडी को जब सरकार को पता है कि यहाँ काम हो रहा है, जनता तो भाई निकलेगी, उनके पास और कोई सोर्स नहीं है निकलने का। यहाँ से टूटा हुआ है, इतना बड़ा रास्ता है, कहाँ से निकलेगी जनता? जनता जल्दीबाजी से निकल जाती है। 1.5 महीने क्या, 1.5 महीने लगते इस काम को। अगर सरकार अपना काम ठीक से कर पाती तो आप ही बताओ। जल्दी हो जाता है, चाहे पार्ट बाई पार्ट होता, या फिर आपने ये काम शुरू कर दिया तो आपको पहले ही रास्ता ब्लॉक कर देना चाहिए था अच्छी तरह से। ये इतना बड़ा पाइप है, इसको लगा देते JCB से, इसको लगा दे, जिससे जनता गुजरती ना। जो काम प्रशासन और सरकार और ठेकेदार को करना चाहिए वो कहीं आप रोकने के लिए कोशिश किया था? लोगों को बिल्कुल किया था जी, हमने कोशिश किया था, बट अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता जी। रात में लाइट की व्यवस्था क्या है यहाँ? यहाँ लाइट की कहाँ व्यवस्था है जी? यहाँ आपको कहीं दिख रही है लाइट? अंधेरा, नहीं जी, लाइट नहीं है जी। लाइट नहीं है। हाँ, कहाँ है यहाँ लाइट जी? लाइट नहीं है। और देखिए लापरवाही, आखिर लापरवाह किसको मानते हैं आप? सही से बताइए आप। लापरवाही हम जो इस काम को करने के लिए नियुक्त किए गए हैं उन्हें मानते हैं जी, हम और किसको मानेंगे? ना तो जी हम सरकार को कहते हैं, ना हम प्रशासन को, ना नगर निगम को। कार्रवाई बनती है, नहीं बनती है? कार्रवाई करनी बनती है जी। अब कितने बच्चे तो गुजर गए और पब्लिक को मरवाओगे जी? यहाँ बनती है बिल्कुल कार्रवाई। बिल्कुल बिल्कुल। पुलिस की तरफ से भी, पुलिस के कोई बिल्कुल, देखिए लोग भी यहाँ खड़े हैं और पुलिस की तरफ से अब यहाँ पे रोक टोक लगाया गया है, लोगों को आने जाने के लिए रोका जा रहा है। और भैया ये लोग हैं, जनता है, जनता। भाई साहब ये घटना हुई बीते रात कुछ है? हाँ जी, क्या कहोगे? ऐसी घटना जैसे होगी, ये लाइट नहीं है, लोगों को जाने की व्यवस्था नहीं है। भैया ये रात को 11 बजे हुई थी ये घटना। अब सब उस पे दे रहे हैं कि किसी ने शराब पी रखी है, ना पी रखी। यहाँ पर 2 आदमी होते हैं, 2 आदमियों का काम थोड़ी है यहाँ पे। सिक्योरिटी गार्ड होना चाहिए। ये कम से कम 10 आदमियों का काम है। 10 आदमी का काम है। एक दिन काम, एक गाड़ी छोड़ जाता है, फिर 3 दिन फिर ऐसा पड़ा रहेगा ये। थोड़ा थोड़ा करते हैं बस अब कोई रहता नहीं रात। कोई हमें ठेका दे दे 3 दिन में तो हम कर देंगे इसको। नहीं, 3 दिन का काम अगर कोई ठेका करे तो। सही बात है। अब वो या तो डर के मारे गायब हैं कि भाई अब हमारे पास कोई ना आ जाए यहाँ पर कोई। आज फिर गायब है वो, 2 दिन में 2 सरिया बांधते फिर गायब है। यहाँ पे एक पाइप डल जाता है, यहाँ पे रोज रास्ता हो जाता है। या तो इसको बिल्कुल बंद कर दो यहाँ से, नहीं तो ये पूरा काम होना चाहिए। नहीं ये आए थे और चले गए। ये देखिए किस विभाग से, फरीदाबाद IMT इंडस्ट्रीज एसोसिएशन। और देखिए रास्ता अब रोका गया, बताया जा रहा है। देखिए रोकने का तरीका है, ये अब रोक दिया गया है। मतलब घटने के बाद देखिए पुलिस ये निकल चुकी है, लेकिन लोगों का जो हुजूम देखिए, इधर की तरफ लोग आते हैं। ये देखिए बाइक सवार कितने आपको दिखेंगे, क्योंकि लोग इसी रास्ते से जाते थे ना, यही रास्ता था। और रास्ता पे जिस तरह से अभी रोक लगाया गया, पहले अगर लगाया गया होता, प्रशासन यहाँ पे अगर एक्टिव होती, पुलिस की तरफ से रोका गया होता, तो शायद ये बड़ा घटना जो जिस तरह से रात में 10:30-11 बजे के बाद हुई है, ये शायद नहीं होती और 2 बच्चों की जान नहीं जाती। लेकिन समझे, लेट लतीफ़ काम और देर से जगता प्रशासन आखिर क्या करे।
जो यहाँ काम कर रहे हैं वो बाइक की या पैदल जाने वाले इनकी तो बननी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए कहीं ना कहीं पैदल वाले निकल जाते हैं, लेकिन ये देखिए थोड़ी थोड़ी काम मिट्टी हटाया गया है, थोड़ा सा काम जो किया जा रहा है। ये काम अगर 3 महीने बताया जा रहा है, 3 महीने में काम खत्म कर दिया जाता है, लेकिन 2 महीने बीत गए हैं, लेकिन काम कितना हुआ कुछ नहीं हुआ है। आप देख सकते हैं लोगों को परेशानी ज्यों कहते हैं बनी हुई है, लापरवाही है कहीं ना कहीं, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। आप भी अपना कमेंट करके बताएं कि आखिर इसमें लापरवाह कौन है, किसकी गलती से ये घटनाएं हो रही हैं जिससे लोगों की जीवन के साथ खेला जा रहा है। ऐसी खबरों के साथ बने रहें।